एक दिन भगवान यशोदा मैया के साथ अपने घर के आंगन में हैं। सामने मोर मोरनियां नृत्य कर रहे हैं, ग्वाल बाल नृत्य कर रहे हैं, भगवान भी नाचने लगे। यशोदा भगवान बहुत सुंदर नृत्य करते थे। यशोदा मैया ने कहा, अरे कन्हैया तूने इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा? भगवान ने बहुत जगह थोड़े थोड़े रूप में बताया है वो कौन है, समझने वाला समझ जाए। भगवान कहते, मैया मैं बस तेरे सामने ही नाचूं, बाकी को तो मैं नचाऊं। यशोदा मैया कहती, कहां से सीखता है तू इतनी बातें? अब भगवान थक गए तो आके बैठ गए। अब भगवान देख रहे हैं बच्चों के प्रश्न करने की आदत होती है, तो भगवान ने मोर को देखा। भगवान कहते, मैया ये कौन है? यशोदा मैया कहती है मोर है। फिर मोरनी दिखती है। भगवान कहते, ये कौन है? बोले ये मोरनी है। वो मोर मोरनी का जोड़ा था। भगवान कहते, मोरनी कौन है? बोले मोरनी मोर की बहू हते। बहू यानी पत्नी। बोले मोरनी मोर की बहू हते। भगवान कहते, तू मेरी बहू का है? यशोदा मैया ने बात, वो कितना समझा, यशोदा मैया ने कह दिया, अरे वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको? क्या नाम है? राधा तेरी बहू है। भगवान कहते हैं, तो मोर के साथ मोरनी है, मेरे साथ राधा क्यों नहीं? यशोदा मैया ने कहा, उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। तो भगवान कहते, मैया तब तो तू मेरा ब्याह करवा दे। अरे कन्हैया तू बहुत छोटा है, अभी इस उम्र में शादी नहीं करते। भगवान ने कहा, नहीं मैया तू मेरा ब्याह कर। अब पहली बार जो प्रयास माखन चोरी का किया गया वो तो विफल हुआ। भगवान दूसरी कोशिश करते हैं। तो दूसरी बार दोपहर का समय ही भगवान ने चुना, क्योंकि दोपहर के समय सब सोते थे। तो भगवान वापस घर के कमरे में आते हैं। माखन का जो कमरा है, हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं, और आज तो भगवान ने भोग लगा भी लिया। अब एक बार भोग लगाया, फिर इच्छा कर रही है, फिर खाने लगते हैं कि पीछे से आवाज आती है, कन्हैया कन्हैया। भगवान कहते, दोपहर में सब सोते हैं सिवाय यशोदा मैया के। ये पता नहीं क्यों पूरे घर का चक्कर लगाती है। अब भगवान जवाब नहीं दे रहे, चोर स्पष्ट जवाब नहीं देते ना, तो भगवान जवाब नहीं दे रहे। यशोदा मैया देख रही है कि उसको सुनाई तो दे रही है आवाज। यशोदा मैया आई। यशोदा मैया ने कहा, कन्हैया कब से आवाज लगा रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता? भगवान कहते हैं, मैया मैं एक बहुत बड़े समस्या के समाधान में लगा हुआ हूं। यशोदा मैया कहती है, समस्या तो बड़े बूढ़न को होवे, तुझे कौन सी समस्या है गई? और तू इस कमरे में क्या कर रहा है? भगवान कहते, मैया तूने जो ये सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, भगवान अपने हाथ में एक सोने का कड़ूला पहनते थे, कि तूने जो सोने का कड़ूला धारण कराया है ना, जब इस पर सूरज की किरण पड़ती है तो ये तपने लगता है, हाथ में जलन होने लगती है। तो एक अच्छे वैद्य ने बतायो कि माखन की तासीर ठंडी होवे। तो मैया मैं माखन के कमरे में आकर मैंने माखन की हांडी में हाथ धर दिया, तो तुरंत जलन बुझ गई। अब भगवान भूल गए कि भगवान ने भोग भी, अब बच्चे कैसे खाते हैं? यशोदा मैया ने कहा, तो जलन यहां हो रही थी ना? बोले हाँ। बोले माखन यहां कैसे लगा? और भगवान हार मानने वालों में से भगवान कहते, अरे मैया शरीर तो एक ही है, अब यहां की जलन बुझेगी तो कहीं तो जाएगी। तो यहां की जलन बुझकर चढ़ते चढ़ते मुखड़े तक पहुंच गई, तो मैंने मुख पर माखन लगा लियो। अब भगवान कहे, क्या पता पीछे से खाते हुए भी देख लिया हो। भगवान कहते, पर मुख की जलन उधर तक चली गई। तो मैया मैंने एक बार माखन खा ही लियो, पर एक बार से ज्यादा नहीं खाया। यशोदा मैया को सब पता है, पर उनको इतना अच्छा लग रहा है
कि इसने कितना दिमाग लगाया ये कहानी बनाने में कि ये पकड़ा ना जाए। यशोदा मैया फिर वही कहानी, फिर वही गोद में उठाकर हर पड़ोस घर में जा रही है कि आज कन्हैया ने इतनी प्यारी हरकत की है, इतनी कहानियां सुनाई, इतनी बातें करता है, इतनी बातें बनाता है। पर आज भगवान थोड़े सफल हो गए, बाल बाल बचे, पर उन्होंने भोग लगा लिया।